गाइस, वेलकम बैक टू द डेटा तत्व चैनल। और अभी हम आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टेबल कैसे क्रिएट किया, हमने टेबल कैसे क्रिएट किया था एंड व्हाट कमांड वी यूज़ टू इंसर्ट, है ना। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज़ करके हमने डेटा को क्या किया था, इंसर्ट किया था। ठीक है, सो आज हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे कि लास्ट टाइम हमारा जो टेबल था, कभी भी अगर हम हमारा जो MySQL वर्कबेंच ओपन करेंगे तो सबसे पहला आप अपने डेटाबेस को एक्टिव करें। एक्टिव कैसे करेंगे, जो हमारे पास कमांड था यूज़ हमने उसको लिखा और उसको हमने रन कर दिया। एंड देन हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, यहाँ पर कर दिया। ठीक है, सो अब हमारे पास ये टेबल है। टेबल में हमारे पास में टोटल 6 डेटा है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास डेटा है यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर हम स्टार यूज़ करते हैं तो स्टार का मतलब होता है ऑल रोज एंड ऑल कॉलम। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो जैसे कि मुझे सिर्फ आईडी और नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा आईडी और नेम, तो मुझे सिर्फ आईडी और नेम मिलेगा। ठीक है, सो ये आपकी चॉइसेस है और डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन व्हाट यू रिसीव, आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्यूरी फायर करनी है करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करवाया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर सारा डेटा है। आईटी में भी देयर इज पर्सन वर्किंग, सेल्स में, एनालिस्ट में, फाइनेंस में, एचआर में या डेटा इंजीनियरिंग में लोग काम कर रहे हैं। ब्रांचेज है मुंबई, पुणे, नोएडा। जस्ट इमेजिन कि आपको किसी ने कहा मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन यानी मुझे सारे टेबल में से इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट ओनली दी इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दोज हु आर वर्किंग इनटू नोएडा। मतलब अगर जो लोग नोएडा में काम कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी मेरे टेबल का नाम है, टेबल का नाम है मेरा ईएमपी। यहाँ पर हम काम करेंगे विद अ कंडीशनल क्लॉज वेयर। तो वेयर क्या है, वेयर तब हम यूज़ करते हैं, वो एक कंडीशनल क्लॉज है, हम तब यूज़ करते हैं जब आपको यहाँ पर कोई भी कंडीशंस लगानी। जैसे अभी हमारे पास कंडीशन है कि हमें उसी ब्रांच के एम्प्लॉय का डेटा देखना है जो मुंबई में काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ब्रांच इज इक्वल टू मुंबई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मुंबई। ठीक है, और अगर मैं इसको, मुंबई जो है वो स्ट्रिंग है, वेयर कैर है, तो डबल कोट्स में आएगा। अगर अब हम इसे रन करेंगे, सो सी आई गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, मुझे 2 इन्फॉर्मेशन मिली है, 101 एंड 102, जिनकी ब्रांच क्या है, मुंबई है करके। ठीक है, सो आपके पास कोई भी कंडीशन हो, अगर आपको कोई एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है और कोई पर्टिकुलर कंडीशन को लेके ही आपको कोई डेटा रन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये यूज़ करोगे, एंड दैट इज़ व्हाट वेयर क्लॉज। सो व्हाट इज वेयर, वेयर इज अ कंडीशनल क्लॉज जो आपके कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा सर्च करके देता है। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम आज थोड़ा सा एक कंडीशनल क्लॉज के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, एंड कंडीशनल क्लॉज कैसे है और क्या ध्यान देंगे उसके ऊपर हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं करके। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड और नॉट, इन, बिटवीन, एंड और नॉट, इन, बिटवीन, ये हमारे पास में कंडीशनल क्लॉज है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब कंडीशनल क्लॉज का क्या मतलब होता है कि ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके आप कोई ना कोई डेटा क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अलग अलग सिचुएशन में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे और ये कैसे काम आता है उसको देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, एंड है। एंड क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है। एंड आप कब यूज़ करोगे, जब आपके पास में कोई 2 कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर 2 कंडीशन है, 2 आपके पास में क्वेश्चंस है, दोनों ही टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ही आपका एंड जो है वो काम करेगा, एल्स वो काम नहीं करेगा। ठीक है, सो इट इज ट्रू, ये तभी ट्रू होगा जब बोथ द कंडीशन शुड गेट सेटिस्फाई। आप 2 कंडीशन लगाओगे, दोनों सेटिस्फाई होगी। चलिए एक देखते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास टेबल है, तो ये जो टेबल है मैं इसे रन करूँ, तो मुझे अकॉर्डिंग टू मुझे ऐसे चाहिए, मुझे एक क्वेश्चन करना है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, आई वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय दोज हु आर वर्किंग इन मुंबई बट इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। तो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चीज़ें। यहाँ पहला तो वो जो डिपार्टमेंट है वो उसका सेल्स होना चाहिए, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स है, एंड ब्रांच जो है वो मुंबई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कंडीशन है, कोई एक सिंगल कंडीशन तो है नहीं। तो या मैं अलग अलग तो नहीं करूँगा कि पहले मैं डिपार्टमेंट ढूंढूंगा फिर मैं ब्रांच ढूंढूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक लाइन में इसको कर सकता हूँ। और उसको कैसे यूज़ करेंगे, हम एंड यूज़ करके हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, वेयर ब्रांच
इज इक्वल टू, जो मेरा ब्रांच है क्या है, कंडीशन में ब्रांच उसने कहा है मुंबई, एंड और कंडीशन है ना, इसके लिए एक और कंडीशन है, एंड जो उनका डिपार्टमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेल्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसके पहले हमने जो कोर्स अभी हमने क्यूरी रन किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वे ब्रांच इक्वल टू मुंबई, इसको जब मैंने रन किया था तो यहाँ पर मुझे दो डेटा मिले थे, 101 102। ठीक है, जब मैं एंड यूज़ करके करूँ यहाँ पर और जब मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए मुझे एक ही डेटा मिला। अब अगर आप इस डेटा में ध्यान से देखोगे, आईडी है 102, इनका डिपार्टमेंट सेल्स और ब्रांच मुंबई है। हालांकि मुंबई में 2 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में। तो सिमिलरली यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर आप एंड यूज़ करोगे तो आप जितनी भी कंडीशन दोगे, सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, सबके सब कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी आप उसको कह सकते, तभी ये एंड आपको आंसर देगा, एल्स आंसर नहीं देगा। तो एंड क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है विच शुड बी सेटिस्फाइड, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो जब भी कोई कंडीशन हो सब सेटिस्फाई होगा तो ही वो आपको आंसर देगा। अगर ये सेम क्यूरी को अगर मैं यूज़ करूँ और ठीक है यहाँ पर और एंड की जगह में और यूज़ कर लूँ, एंड की जगह में और यूज़ कर लूँ और मैं रन करूँ तो देखते हैं, तो और इज अ कंडीशनल ऑपरेटर, इट शुड ये क्या करेगा, ईदर ऑफ द कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो आंसर देगा। या तो ब्रांच मुंबई हो एम्प्लॉय की, या तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हो। अगर दोनों में से जो भी ट्रू हो जाए वो उसको क्या करेगा, रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको रन किया, देखिए दोनों दे दिया। इन फर्स्ट केस अगर आप देखोगे तो जो डिपार्टमेंट है वो आईटी है, मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ब्रांच है मुंबई, मतलब एक कंडीशन तो इसके अंदर सेटिस्फाइड है ब्रांच वाली, तो वो आंसर दे देगा। लेकिन एंड के साथ में ऐसा नहीं होता। एंड में क्या होता है, आप जो भी कंडीशन दोगे दोनों के दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। सो ये हो गया एंड आपका। एंड मीन्स बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई और ईदर ऑफ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो या तो ईदर ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरे पास डेटा है डिपार्टमेंट, और ये पर फाइनेंस भी है, एचआर भी है, एनालिस्ट भी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 101 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन केस आपको सिर्फ 3 एम्प्लॉय का डेटा देखना है ना, आपको किसी ने कह दिया कि मुझे 103, 5 और 6 का डेटा देखना है, यानी इन एम्प्लॉय का डेटा मुझे चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल है, यहाँ पर मैं लिखूँगा सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर। ठीक है, आईडी के बेसिस पे सर्च करें, आईडी का कॉलम है ईआईडी, मैं लिखूँगा इन वेयर आईडी इन 103, ठीक है, कॉमा 104, कॉमा 106। मुझे ये 3 एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठे चाहिए था, तो मैंने इसके लिए किसके यूज़ किया, इन। अब मैं अगर इसको रन करूँ, ओनली मुझे 103, 104, 105 का डेटा मिल गया करके। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है कि आप जो उसको स्पेसिफिक डेटा दोगे वो वहीं से फाइंड आउट करके देगा। तो इनको आप कह सकते हो स्पेसिफिक डेटा देता है, लेकिन इसी इनके सामने पहले मैंने नॉट लगा दिया, तो वो क्या करेगा, एक अपोजिट करेगा। मीन्स 103, 104 और 106 को छोड़ के वो सारा डेटा दे देगा। देखिए 101 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इन एंड का मतलब हो गया बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई, और का मतलब हो गया ईदर ऑफ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। इनका क्या मतलब होता था, स्पेसिफिक डेटा, और नॉट क्या करेगा, उन डेटा का अपोजिट कर देगा, मीन्स उसको छोड़ के बाकी सब दे देगा। नाउ एक हमारे पास बिटवीन रह गया है, और इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें पता चलता है, देखिए सैलरी का यहाँ पर हमारे पास कॉलम है। लेट एग्जाम्पल, आपको फाइंड आउट करना है ऑल द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग द सैलरी फ्रॉम मोर देन 30 से 50 के बीच में जिसकी भी सैलरी है उसके बारे में आपको जानना है करके। तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेंज है ना, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी बिटवीन, आप लिख दो सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 50,000। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसको अगर मैं रन करूँ, सी ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग बिटवीन और अर्निंग बिटवीन 30,000 एंड 50,000, वो आपको आंसर मिल जाएगा करके। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कि आपका बिटवीन काम करता है। बिटवीन का मतलब होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा कि 30,000 से लेके आपको 50,000 के बीच की सैलरी उसने दे दिया। लेकिन एक चीज़ है, सैलरी नहीं है मेरे पास, सैल है एक्चुअली। यहाँ पर इसको रन करते हैं, वे सैल बिटवीन सी, तो 35 आ गया, 45 आ गया। लेकिन यही बिटवीन के पहले अगर हम नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, 30 से लेके 50 छोड़ के बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा करके।
ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन टुडे। हमने आज क्या देखा, हमने ये देखा कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेयर क्या होते हैं करके। व्हाट इज़ वेयर इज़ नथिंग, इट इज़ अ कंडीशनल क्लॉज जो आपकी कंडीशंस के हिसाब से आपको डेटा फिल्टर आउट करके देगा। एंड कंडीशनल ऑपरेटर में हमने ऑपरेटर्स देखे एंड और नॉट इन बिटवीन। एंड का मतलब होता है बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई, और का ईदर ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई। इन स्पेसिफिक डेटा देता है, बिटवीन स्पेसिफिक रेंज दे देता है, नॉट अपोजिट दे देता है, ठीक है। तो गाइज ये आपको समझ में आया होगा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।